एक्सरसाइज 3C पेज नंबर 45 क्वेश्चन नंबर 1। बेटा ये मिक्स्ड सम है। मिक्स सम का मतलब है इन क्वेश्चंस में प्लस भी करना है और इन्हीं क्वेश्चंस में माइनस भी करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, आउट ऑफ 78,900 बुक्स पब्लिश्ड इन 1999, 26,543 बुक्स वर ऑफ साइंस, 15,938 books were of maths and the remaining books were of other subjects. Find the total number of books of other subject. तो आपको क्या बोला कि टोटल बुक्स जो पब्लिश हुई हैं वो 78,900 है। टोटल बुक्स इतनी हैं, उसमें से इतनी बुक्स 26,543 बुक्स जो है वो साइंस की है, 15,938 बुक्स जो है वो मैथ की हैं। ठीक है, तो पहले साइंस और मैथ की बुक्स पता है, हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए टोटल बुक्स पब्लिश्ड 78,900 है। बुक्स साइंस प्लस मैथ्स दोनों को मैंने प्लस कर लिया, यहाँ प्लस किया। ये साइंस बुक है, ये मैथ बुक्स है, तो टोटल कितनी होगी साइंस प्लस मैथ्स, दोनों को प्लस कर लिया, 42,481। इसका मतलब टोटल बुक्स इतनी है, उसमें से मैथ्स और साइंस की बुक्स कितनी है, 42,481। अब उन्होंने बोला है बाकी जो रिमेनिंग बुक्स हैं वो अदर सब्जेक्ट की हैं। रिमेनिंग बुक्स जो बच गई, फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स ऑफ अदर सब्जेक्ट। हमें बताना है कि दूसरे सब्जेक्ट की जो बुक्स हैं वो कितनी है। तो रिमेनिंग बुक्स कितनी होगी, टोटल में से इतनी मैथ साइंस की हैं, तो रिमेनिंग क्या होगा, इन दोनों को माइनस कर लेंगे। बेटा इन क्वेश्चंस में क्या अलग है, इनमें हम प्लस भी करेंगे छोटी चीज़ों को, और फिर टोटल में से जो टोटल दिया होगा उसमें से जो हमारा प्लस आया होगा उसको माइनस भी करेंगे। इनको कहते हैं मिक्स्ड सम, मतलब जिसमें प्लस भी करते हैं और माइनस भी करते हैं। जैसे आपको सिंपल एग्जांपल देती हूँ। सपोज करिए आपके पास 10 रुपीज़ हैं। ठीक है, 10 में से आपने 2 रुपीज़ खर्चे, आपके ब्रदर ने 3 रुपीज़ खर्चे। ठीक है, अब आपने मम्मा को पैसे मनी वापस करनी है, तो आप क्या करोगे, 2 रुपीज़ आपके और 3 रुपीज़ ये दोनों खर्चे किए हैं, आप दोनों को प्लस कर लोगे 5 रुपीज़। इसका मतलब 5 रुपीज़ आपने खर्च दिया। अब वापस कितना करोगे, टोटल में से उस 5 को माइनस करोगे। जब टोटल में से 5 माइनस किया 5, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इसमें आपने प्लस भी किया और माइनस भी किया ब्रेन में। ऐसे ही हम, क्योंकि ये बड़े डिजिट्स हैं, हम इनको ब्रेन में नहीं कर रहे हैं, हम इसको यहाँ पे कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 3 persons A, B, C need rupees 2 lakh to start a business. A has 55,000, B has 69,000 and C has 39,000. How much more money is required to start the business? अब 3 persons हैं A, B और C। उनके नाम, पहले का नाम A है, दूसरे का नाम B है, तीसरे का C। उन्होंने एक बिज़नेस स्टार्ट करना, उनको 2 लाख रुपीज़ चाहिए बिज़नेस, 2 लाख रुपीज़ चाहिए उनको बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। तो A बोलता है मेरे पास 55,000 है, B बोलता है मेरे पास 69,000 है और C बोलता है मेरे पास 39 है। तो टोटल मनी कितनी है उनके पास, ए के पास इतनी, बी के पास सी, तो टोटल मनी उनके पास कितनी है, तीनों को प्लस कर लेंगे। 55,000, 69,000, 39,000 को प्लस किया, 1,63,000 उनके पास है। अब टोटल मनी ए बी सी को चाहिए कितनी, 2 लाख, और उनके पास कितनी है, ए बी सी हैव का मतलब होता है कितनी उनके पास, उनके पास 1,63,000 है। तो और कितनी मनी उनको चाहिए, अगर 2 लाख रुपीज़ चाहिए, 1,63,000 है, तो कितनी और चाहिए, दोनों को माइनस कर लेंगे। दिस इज योर आंसर 37,000। थर्ड क्वेश्चन, अ यंग गर्ल लॉस्ट अ डायमंड रिंग। एक यंग गर्ल है, उसने अपनी डायमंड रिंग जो है वो लॉस कर दी, उसने गुम कर दी। द फादर बॉट हर अनदर वन दैट कॉस्ट 23,961 मोर देन द प्रीवियस वन। अब दोबारा जब खरीदी फादर ने, तो वो 23,961 मोर थी, इतने पैसे ज़्यादा लगे। ठीक है, इफ़ द फादर बॉट द डायमंड रिंग फॉर रुपीज़ 1,69,000। अब जो खरीदी है फादर ने वो 1,69,000 में खरीदी है। ठीक है, वट वाज द कॉस्ट ऑफ डायमंड रिंग डैट वाज लॉस्ट। जो पहले गुम हुई थी वो कितनी थी, तो इससे कम ही होगी। ठीक है, देखो इसको, कॉस्ट ऑफ न्यू डायमंड रिंग है 1,69,000, द कॉस्ट ऑफ लॉस्ट डायमंड रिंग।
अब 1,69,000 में उसको कितनी मोर थी, वो जो नई आई थी वो 23,961 मोर थी। तो इसका मतलब जो पिछली थी वो इतनी कम होगी। फर्स्ट टाइम जब खरीदी तो कम में खरीदी, दूसरी बार जब खरीदी तो 23,961 ज़्यादा में खरीदी। ठीक है, तो हमारे पास जो नई खरीदी वो इतनी है, तो दूसरी जो पिछली थी उसमें क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर लेंगे। तो दिस इज़ 1,45,039 इज़ योर आंसर। थैंक यू बेटा।